नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। अगर भारतीय जनता पार्टी से कहा जाता कि आप 5 सीटें हार जाओ और 1 सीट जीत के लिए मांग लो, मतलब 1 सीट हम जिता दे रहे हैं, बदले में आपको 5 सीट हारने को कबूल करना पड़ेगा, तो मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी तैयार हो जाती। ये कहती हमें अयोध्या जिता दो, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जानती है कि अयोध्या में हार का एक बहुत बड़ा मतलब है। और अगर आप ईश्वर की सत्ता पर यकीन करते हैं, ईश्वर को मानते हैं, तो शायद ये भगवान श्री राम ने तय कर दिया कि अयोध्या में उनका प्रतिनिधि कौन होना चाहिए। भगवान श्री राम ने तय कर दिया कि उनके मंदिर के नाम पर जमीन को लूटने वाले लोग उनके प्रतिनिधि होने चाहिए। उनके मंदिर के नाम पर लूट खसोट करके कब्जा करने वाले उनके प्रतिनिधि होने चाहिए। वो विधायक, वो मेयर भारतीय जनता पार्टी के उनके प्रतिनिधि होने चाहिए, या फिर ऐसा प्रतिनिधि होना चाहिए जो एक सामान्य आदमी हो, दलित जाति से आता हो। अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी हारी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का सारा अहंकार हार गया है। जो राम को लाए हैं, हम उनको लेकर आएंगे। एक व्यक्ति अपने आप को ईश्वर का इतना बड़ा अवतार बताने लगा कि उसका कद बड़ा हो गया और उंगली पकड़े हुए राम चलने लगे उसके साथ। कहा जाता है कि अहंकार रावण का भी नहीं रहा, लेकिन एक देश में एक अवतारी पुरुष को यह अहंकार बहुत चढ़ गया था कि मैं और सिर्फ मैं हूं। वो कहने लगे थे वो बायोलॉजिकल पैदा नहीं हुए, वो अवतार हैं। लेकिन देश की जनता ने आज बता दिया कि वो अवतार नहीं है, वो एक साधारण इंसान है। और उनका घमंड इन नतीजों ने चूर चूर कर दिया। साथ ही अयोध्या के नाम पर जिन लोगों ने राजनीति करने की कोशिश करी, पूरे देश में भगवान राम के मंदिर को लेकर ब्रांडिंग करी। भगवान राम ने कहा कि मैं नगरी से तुम्हें जीतने नहीं दूंगा। अयोध्या से भारतीय जनता पार्टी के हारने की खबर आ रही है। जिस समय राम मंदिर का निर्माण हुआ था, मेरे जोशी राजीव नारायण शर्मा ने कहा था कि आधे अधूरे मंदिर का शिलान्यास कराना बड़ा अशुभ संकेत है। जब तक मंदिर के ऊपर पताका ना लग जाए, जब तक मंदिर पूर्ण नहीं हो जाए, उसका उद्घाटन नहीं करना चाहिए। मगर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को लगता था कि भव्य मंदिर हो जाए, अमिताभ बच्चन ब्रांडिंग करने आ जाए, बड़े बड़े फिल्म स्टार ब्रांडिंग करने आ जाए, तो फिर बल्ले बल्ले हो जाएगी। राम मंदिर की जमीन में बहुत बड़ा घोटाला किया गया। घोटाला किया अयोध्या के विधायक ने, भाजपा विधायक ने, मेयर ने। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय पे गंभीर आरोप लगे। अध्यक्ष थे नृपेंद्र मिश्रा, उनका बेटा चुनाव हार गया है। यानी राम ने सबको निपटा दिया। यही है प्रभु की लीला, यही है प्रभु की महिमा। तुम प्रभु के नाम पे राजनीति करोगे तो प्रभु भी तुम्हें दंड देंगे। शंकराचार्य का अपमान, आधे अधूरे मंदिर का बनाना और भाजपा का अहंकार, क्या यही कारण है कि आज भारतीय जनता पार्टी की दुर्गति हो गई है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो चेहरा जो कोई भी चुनाव जिताने के लिए पर्याप्त था, अब की बार 400 पार, एक अकेला सब पर भारी, उस घमंड को तोड़ दिया है देश की जनता ने। जोड़ तोड़ से चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के हाथ पैर जोड़ के भली मोदी प्रधानमंत्री बन जाए या कोई दूसरा बन जाए, लेकिन ये बात सही है कि मोदी का चेहरा अब धूमिल हो गया है। मोदी के चेहरे पर वो बात नहीं रही। अखिलेश यादव ने एक एक बहुत शानदार बयान दिया था। सभा थी, सभा में उनके विधायक जो इस समय सांसद का चुनाव लड़ रहे थे, अवधेश प्रसाद, वो खड़े हुए थे। संबोधन किया अखिलेश यादव ने और उनको पूर्व विधायक कह दिया। अवधेश प्रसाद ने टोका, कह रहे मैं तो विधायक हूं। अखिलेश यादव बहुत हाजिर जवाब में बोले, मैं पूर्व विधायक इसलिए कह रहा हूं कि आप सांसद होने वाले हो। जरा पहले ये वीडियो देखिए। आपके बहुत ही लोकप्रिय नेता, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक और पूर्व विधायक इसलिए बोल रहा हूं, सांसद बनने वाले हो। देखा, आपने बात मजाक में की गई थी, लेकिन अखिलेश यादव ने सामान्य सीट से एक दलित जाति के अवधेश प्रसाद को उतारकर पूरा नजारा बदल दिया। भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी हैं, बहुत योग्य हैं, डॉक्टर रजनीश सिंह, मुखर हैं, कभी कभी अपनी पार्टी के नीतियों के खिलाफ भी बोलते हैं। अगर उनको कुछ गलत लिखता है, मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मैं उनसे बातचीत करूंगा। डॉक्टर रजनीश, बहुत बहुत स्वागत है 4 PM न्यूज नेटवर्क में। और ये खबर आपको बहुत
शौक देने वाली है कि भारतीय जनता पार्टी अयोध्या हार जाए। कभी आपने सपने में भी कल्पना की थी? आपका उतरा हुआ मुंह बता रहा है, उतरा हुआ चेहरा बता रहा है कि आज आप बहुत गम में हैं। कभी कल्पना की थी आपने कि आप अयोध्या हार सकते हैं? और कारण क्या है, क्यों हारे आप ये? जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं रामनगरी के मतदाताओं को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इतनी विषम परिस्थिति में भी, इतने मौसम की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हमारे पक्ष में मतदान किया। भले ही नतीजे हमारे पक्ष में नहीं रहे, लेकिन जिन्होंने भी वोट किया है, जिन्होंने भी नहीं किया है, उन सबको मैं धन्यवाद देता हूँ और अवधेश प्रसाद जी को बधाई देता हूँ कि वो अयोध्या से निर्वाचित हुए हैं और अयोध्या की गरिमा के अनुरूप काम करें। यही मेरी उनके प्रति शुभकामनाएं होंगी। लेकिन जहाँ तक रही अयोध्या से हार की बात, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि हम अयोध्या हारेंगे। अयोध्या जैसी सीट जिसके दम पे हम पूरा देश जीतने का दावा करते हैं, मैंने सपने में, मैं तो बहुत छोटा कार्यकर्ता हूं, मुझे लगता है कि मेरे शीर्ष नेतृत्व ने भी यह कल्पना नहीं की होगी कि वो अयोध्या जैसी सीट हार सकते हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही दुखद है। रजनीश जी, लल्लू सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने एक बयान दिया था, हमें 400 से ज्यादा सीटें चाहिए क्योंकि हमें संविधान बदलना है। तो चिंगारी जो छूटी वो पूरे देश में फैली और अखिलेश यादव ने संविधान बदलने की नाम बात पर, कांग्रेस ने संविधान बदलने की बात तक, दलितों को तक संदेश पहुंचा दिया कि आपके संविधान से छेड़खानी हो रही है, दलित जाति के व्यक्ति को ताड़ दिया। लल्लू सिंह का यह बयान कितना भारी पड़ा उनके ऊपर? मुझे लगता है कि इस बयान का व्यापक असर रहा है, पूरे लोकसभा क्षेत्र में रहा है और नेताओं को बड़बोलापन का शिकार नहीं होना चाहिए था। अगर मैं लोकसभा अयोध्या से हट के अगर बात करूं, घोसी में ओम प्रकाश राजभर का क्या हश्र हो रहा है आप स्वयं देख रहे हैं। तो बड़बोलेपन से बचना चाहिए था और खास करके जब संजय निषाद के बेटे भी हार रहे हैं। संजय निषाद भी हार रहे हैं। और जहां तक मैं ये कह रहा हूँ, जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कह दिया था कि संविधान से कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, तो चाहे दुर्भाग्य कहें या क्या कहें, उनकी मति मारी गई थी। मुझे ऐसा शब्द नहीं कहना चाहिए, लेकिन हार के आक्रोश में ऐसे शब्द निकल रहे हैं उस व्यक्ति के लिए। उसने सार्वजनिक तौर पे ऐसी बातें की जो नहीं करना चाहिए था। और सबसे बड़ा उनके हार का कारण यही सब रहा कि वो जो संविधान बदलने चले थे, जनता ने उनको भी बदल दिया। ये बहुत दुखद रहा। रजनीश जी, भगवान राम सबके आराध्य हैं, कण कण में विराजमान हैं, सबके पूजनीय हैं। आधे अधूरे मंदिर का निर्माण नहीं किया जाना चाहिए था, उद्घाटन नहीं किया जाना चाहिए था। हमारे चारों शंकराचार्य ने कहा कि कभी भी अधूरे मंदिर का निर्माण नहीं किया जाता है, लेकिन चुनाव के में राम मंदिर को भुनाने के नाम पर अधूरे मंदिर का निर्माण किया गया। शंकराचार्यों पर आपत्तिजनक बयान दिए गए। हिंदू धर्म में देवताओं के बाद, भगवान के बाद शंकराचार्य का नाम आता है, महत्व आता है। शंकराचार्य के प्रति इतना अपमानजनक बयान देने का, भगवान राम के आधे अधूरे मंदिर बनाने का क्या परिणाम है अयोध्या की सीट हार जाना? देखिए, जहां तक पूज्य शंकराचार्यों का सवाल है, तो शंकराचार्य भगवान शंकर के प्रतिनिधि होते हैं या उनके समकक्ष होते हैं। शंकराचार्यों पे टिप्पणी जो हुई थी उस टाइम पे वो बेहद आहत करने वाली थी। मैं व्यक्तिगत तौर पे पूर्व में आपके शो में भी कहा था कि शंकराचार्यों पे जो टिप्पणियां हो रही हैं ये बहुत ही गलत हैं, क्योंकि शंकराचार्य जी को जगत में शंकर जी का प्रतिनिधि माना गया है। तो शंकराचार्यों पे ऐसी टिप्पणी नहीं होनी चाहिए थी। वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, जैसे देश के प्रधानमंत्री होते हैं वैसे धर्म के प्रधानमंत्री शंकराचार्य होते हैं। उनका आदर होना चाहिए था, उनकी बातों का मान रखना चाहिए था। हो सकता उनसे बैठ के भी सामंजस्य बना के भी जो सारे काम हुए वो सारे काम किए जा सकते थे। लेकिन शंकराचार्यों की एक अपनी मर्यादा है, उनका एक सम्मान है। उनके सम्मान के साथ छेड़छाड़ जो हुई है ये नहीं होनी चाहिए थी। भले ही निचले स्तर पे हुई हो या जिस स्तर पे हुई, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन शंकराचार्यों की एक गरिमा है, उस गरिमा के साथ अगर छेड़छाड़ चाहे जिस सरकारों ने किया हो, पूर्व की भी सरकारों ने एक बार किया था, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, आप समझ रहे होंगे मेरी बात। शंकराचार्यों पे जब जब अपमान हुआ है, जब जब अपमान हुआ है, परिवर्तन जरूर हुआ है। ये बहुत ही दुखद है। शंकराचार्यों पे इस तरीके की ओछी टिप्पणी नहीं होनी चाहिए थी, वो जिस भी स्तर पे हुई है। प्रधानमंत्री ने रोकने की कोशिश नहीं करी उन भक्तों को जो लगातार शंकराचार्य को अपशब्द कह रहे थे। मुख्यमंत्री तो योगी आदित्यनाथ जी ने भी रोकने की कोशिश नहीं करी, किसी ने रोकने की कोशिश नहीं करी। ये खराब परंपरा है ना कि आप एक सत्ता के अहंकार में शंकराचार्य को अपमानित होते हुए देख रहे हैं। व्यक्तिगत तौर पे मैं मुख्यमंत्री जी का 2-3 स्टेटमेंट आपको व्हाट्सएप पे भेज सकता हूँ। उनके ट्विटर हैंडल से भी हुए हैं, सार्वजनिक मंचों से उन्होंने कहा है कि पूज्य शंकराचार्यों का सम्मान होना चाहिए। उन्होंने शंकराचार्यों के पक्ष में ये बात कही है।
उन्होंने अपील भी की थी इस चीज के लिए कि शंकराचार्यों का सम्मान हमारे धर्म का सम्मान है और उनके सम्मान की रक्षा होनी चाहिए। मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी के ये शब्द आज भी याद हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से बराबर अपील हुई थी, इस बात का मैं प्रत्यक्ष गवाह हूँ। मेरे पास इसकी क्लिप है, अगर आप कहेंगे तो मैं भेज दूंगा। बाकी किस स्तर पे हुई किस स्तर पे नहीं हुई मैं उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ शंकराचार्यों का सम्मान होना चाहिए था। रजनीश जी, ये कहा गया, ये बताया गया कि मैसेज था कि योगी आदित्यनाथ को निपटाने की तैयारी चल रही है, अगर 300 पार गए तो योगी आदित्यनाथ हटा दिए जाएंगे। कई छत्रियों के ग्रुप पे मैंने खुद देखा, लिखा था कि योगी को बचाना है तो मोदी को हराना है। योगी पे हाथ डालना क्या मोदी को पर भारी पड़ गया? अब ये सब समीक्षा का विषय है, इस पे बाद में बात होगी। अभी फिलहाल ये अवसर नहीं है क्योंकि डर रहे हैं अंतिम। आप तो बड़े मुखर हुआ करते थे। क्या ये नहीं, मैं बात डरता सही है? नहीं, क्या मैं ये बात डरता सही नहीं है? ये बात सही नहीं है, आप भाजपा के नेता हैं, लेकिन ये स्वीकार करने में डर रहे हैं कि ये चर्चा नहीं थी कि अगर मोदी जी ताकत में आए तो योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा? क्या योगी आदित्यनाथ को परेशान करने की योजनाएं नहीं बनाई गई? क्या योगी आदित्यनाथ को परेशान नहीं किया गया? आप मुकर सकते हैं इन बातों में। आदरणीय, मेरे स्वभाव से आप बखूबी परिचित हैं। मैं डरने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। मैं तो जहां तक माननीय ईमानदारी से मेरे सवाल का जानता हूँ, जवाब दीजिए, क्या योगी आदित्यनाथ को परेशान मैं करने की किसी ने कोशिश नहीं करी? मैं इतना जानता हूँ, पूज्य महाराज जी के चेहरे पे हम लोग 2022 का विधानसभा चुनाव लड़े थे और यही उत्तर प्रदेश की जनता ने हमको भरपूर मैंडेट आशीर्वाद दिया था और प्रचंड बहुमत की सरकार हम लोगों ने बनाई थी। जनता जागरूक है, उसको पता है कि लोकसभा चुनाव है या विधानसभा चुनाव है। और मैं फिर आपको आज इसी शो में विश्वास के साथ कह रहा हूँ, 27 में इसी उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत की सरकार दोबारा बनाएंगे हम लोग, इसी विश्वास के साथ कह रहा हूँ। योगी आदित्यनाथ जी आप दूसरे शब्दों में जो आप कह रहे हैं उसका मतलब ये निकाला जा सकता है कि योगी का चेहरा बड़ा है, मोदी का चेहरा छोटा हो गया है। बड़ा चेहरा और छोटा चेहरा देखिए, हम आप बैठ के नहीं तय कर सकते, वो पब्लिक बता देती है अपने आप। कह विधानसभा रहे हैं चुनाव कि में 2027 में सत्ता बन जाएगी, 2024 में सत्ता नहीं बन पा रही है। यानी इस बार मोदी का चेहरा था, हर जगह मोदी थे, राशन के बोरी में मोदी थे, पेट्रोल पंप में मोदी थे, राशन कार्डों पे मोदी थे, वैक्सीन के फोटो पे मोदी थे। वो तो वैक्सीन के फोटो तो हटा दिए गए थे, मोदी जी की फोटो। हर जगह फोटो मोदी के थे, योगी के नहीं थे। तो आप कहना चाहते हैं कि योगी को किनारा करना भारी पड़ गया? अब जो भी हो, क्योंकि मुझे वो भी ऐसा हो कहीं तो कि चलेगा। देखिए ये गुलू नहीं चलेगा भाई। सीधा सीधा या तो कहिए कि मैं कहने की हिम्मत नहीं रखता हूँ, या कहिए ईमानदारी से बोलने वाले नाम माने जाते हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, अयोध्या के बड़े नेता हैं। आप ईमानदारी से बताइए कि योगी की उपेक्षा का मैसेज था या नहीं था जनता में? ये था नहीं था कि योगी को किनारे किया जा रहा है? अगर ये था तो ये क्या उसकी हार कहीं ना कहीं उसको परिलक्षित होती है, नहीं होती है? मुझे लगता है कि विपक्ष के कुछ बड़े नेताओं के द्वारा ऐसी अफवाह फैलाई गई जनता के बीच में, तो और क्या मुझे भाजपा के नेताओं ने खंडन किया? क्या मोदी जी ने कहा कि नहीं योगी नहीं हटाए जाएंगे? नहीं, मोदी जी ने नहीं कहा, लेकिन हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने चुनाव जीत जाने के बाद कल बेचारी की क्या हैसियत है? जब वो हार रहे होते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष का काम इतना होता है, जब कोई राज्य या देश जीत रहे होते हैं तो मोदी की फोटो आती है, और जब कोई हार रहा होता है तो नड्डा की फोटो आती है। नड्डा का इस्तेमाल तो केवल फोटो हारने वाली जगह बेचारे के लिए किया जाता है। तो उनके कहने के बाद वो भी उन्होंने 5वें चरण के बाद कहा, जब जो जब पछताए क्या पांचवें होता है, चिड़िया चुंग गई खेत। 5वें मैं चौथे चरण में उन्होंने कहा। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ, उन्होंने 5वें चरण के बाद भी नहीं कहा। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, जब केजरीवाल जी ने 5वें चरण के पहले ही बयान दे दिया था और अन्य नेताओं के द्वारा इस तरीके की, विपक्ष के नेताओं के द्वारा इस तरीके की अफवाह फैलाई जा रही थी कि उत्तर प्रदेश से योगी जी को किनारे किया जा रहा है, तो उसका क्लेरिफिकेशन उसी टाइम पे मुझे लगता है हो जाना चाहिए था। लेकिन दुर्भाग्य है, मैं अभी परसों देख रहा था आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एक इंटरव्यू, उसमें उन्होंने कहा था, जब सारी चुनाव संपन्न हो गए थे, तब उन्होंने कहा कि योगी जी पे कोई संशय नहीं, हमारे सबसे योग्य मुख्यमंत्री। अगर ये बयान उनका समय से पहले आ जाता तो मुझे लगता है कि जो एक अफवाह विपक्ष के अरविंद केजरीवाल रहे हों या जो भी रहे हों, जिनके द्वारा फैलाई गई है, ये अफवाह जड़ न पकड़ पाती, वृक्ष न बन पाती, और वृक्ष बनने के बाद ये तूफान न बनती, अगर ये अफवाह समय रहते ही नेस्तनाबूद कर दी जाती। तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि योगी को हटाने वाली बात तूफान बन गई। यही तो आप कह रहे हैं, यही मैं कह रहा हूँ। यही बात तो तो मैं मैं इतनी देर से पूछ रहा हूँ, आप वही घुमा के कह रहे हैं। मैं योगी वही को तो कह रहा हटाने हूँ की कि चर्चा तूफान बन गई, नुकसान हुआ इस बात का। निश्चित हुआ है। इस अफवाह को पनपने ही नहीं देना चाहिए था, पनपने के पहले इसको जड़ से खत्म कर देना चाहिए था। ये वो बात खत्म कर ये वो बात खत्म अमित कर शाह को, नरेंद्र हमारा मोदी को टॉप नहीं पता थी? वो हमारा टॉप लीडरशिप से लेकर के लोग एकदम ग्राउंड लेवल लीडरशिप तक नाकाम रही इस अफवाह को मिटाने में, और शायद उसी का दुष्परिणाम है, या जो भी रहा हो समीक्षा के बाद ही पता चलेगी। यही कहना चाह, यही पूछना चाह रहा था। यही आपने कहा कि मोदी जी और शाह साहब
शीर्ष नेतृत्व इस बात को बना करने में देर है। दूसरी बात, आप भी जानते हैं कि मंदिर की जमीन के नाम पर घोटाला हुआ। भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन विधायक ने जमीन के नाम पे घोटाला किया, मेयर ने घोटाला किया, और नतीजा देखिए, नृपेंद्र मिश्रा राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष, जिन्होंने राम मंदिर बनवाया, भगवान राम को कितनी कृपा करनी चाहिए थी उनकी, वो मेरा मंदिर बना दिया, लेकिन उनका बेटा चुनाव में हार गया। उनका बेटा चुनाव में हार गया। चंपक राय। अब मैं फिर उसी बात पे आऊंगा। मैं भारतीय जनता पार्टी में जरूर हूं, लेकिन जब कुछ गलत होता है तो मैं आपके माध्यम से और अन्य लोगों के माध्यम से उचित फोरम पे समय समय पे अपनी शिकायतें दर्ज कराता रहता हूं। जमीन घोटाले की खबर जब आई थी तो सबसे पहले आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद उस टाइम के संजय सिंह जी थे, उन्होंने एक प्रेस किया। प्रेस के बाद में भारतीय जनता पार्टी में होते हुए मैं पहला लीडर था, देश का पहला नेता था, जिसने प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी कि प्रधानमंत्री जी, इस तरीके की खबरें आ रही हैं, ट्रस्ट के विषय में आ रही हैं, जो बहुत ही गलत है। अगर इसका मैसेज कुछ गलत चला गया तो हम लोगों को बहुत बड़ा नुकसान होगा। मैंने चिट्ठी लिखी थी, आपको भेजी भी थी, आपने खबर भी चलाई थी, और उस 4 PM की खबर का इतना असर हुआ था कि आज आप अगर अयोध्या में किसी अपने लोकल रिपोर्टर को भेज के देख लें तो शायद उसको जमीन घोटाला और 4 PM एक सिक्के के दो पहलू नजर आते हैं। आज की डेट में 4 PM का अयोध्या में जमीन घोटाले की कवरेज को लेकर ये हाल है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि अयोध्या की आम जनमानस में समेत, अयोध्या समेत देश के आम जनमानस में खबर तो बन गई, चर्चा हो गई, लेकिन जांच आज भी जस की तस बनी रही। हमने भी समय समय पे आगाह किया, अपने माध्यम से आगाह किया। और एक बात बताऊं आपको, अयोध्या में जो आज परिणाम आया, आपको मेरी बात याद होगी, मैंने बहुत पहले ही कहा था कि अयोध्या से किसी बड़े लीडर को चुनाव लड़ना चाहिए इस बार, क्योंकि मैं इस परिणाम को लेकर पहले से ही सशंकित था कि ऐसा परिणाम आएगा। और मैंने समय समय पे अपने पार्टी में भी अन्य लोगों को भी आगाह कराता रहा कि परिणाम हमारे अनुकूल नहीं आ रहा है, लेकिन दुर्भाग्य है नहीं सुनी गई। अब शायद लोग सोचेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। दूसरी बात, अब मैं ये और पूछना चाहूंगा कि अब तो बहुत गंगा में पानी बह गया, जाहिर है सारी बातें नेपथ्य में चली गई। जो चुनाव आए हैं वो कितना शॉकिंग है आपके लिए, जो नतीजे आए हैं, जो चुनाव परिणाम आए हैं, वो कितना शॉकिंग है रजनीश जी आपके लिए? मैं व्यक्तिगत तौर पे कहूँ तो एनडीए अभी भी आगे दिख रहा है, लेकिन ऐसे परिणाम की उम्मीद मुझे नहीं थी, वो भी तब जब अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन गया हो। काशी, अयोध्या, मथुरा, बनारस, तमाम ऐसे बड़े काम हुए हों, तमाम जगहों पे जब देश क्या दुनिया में सबसे ज्यादा प्रभावशाली नेतृत्व अगर है तो आदरणीय मोदी जी का था। तो इतने बड़े प्रभावशाली नेतृत्व से इस तरीके के परिणाम की उम्मीद हम नहीं कर रहे थे। हम कम से कम 370 की उम्मीद तो किए ही थे। बिल्कुल सही है। एग्जिट पोल भी आप लोगों ने मैनेज कर लिए थे, लेकिन अब भले एनडीए का बहुमत आ गया, लेकिन मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने के लिए नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू के आगे गिड़गिड़ाना पड़ेगा। नंबर 2 बात, उनको मैनेज करना पड़ेगा। और नंबर 3 बात, सीबीआई ईडी का जो इस्तेमाल करते थे वो शायद उतना इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। साख खराब हो गई। और एक टाइम में अयोध्या में एक चरण में वो चुनाव पीछे हो गए थे, अजय राय आगे निकल गए थे। चुनाव भली नरेंद्र मोदी जीत जाए, लेकिन बनारस में एक चरण में पीछे रह जाए। उनसे दुगने वोटों से ज्यादा लगभग राहुल गांधी चुनाव जीते हैं। जाहिर है मोदी का चेहरा अब बदल गया। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश जी, आपने हमें समय दिया। आप ये थे रजनीश सिंह, डॉक्टर रजनीश सिंह, भारतीय जनता पार्टी के नेता, अयोध्या से बता रहे थे। और बिल्कुल ठीक बात है, मैं ये हमेशा कहता रहता हूँ, भगवान राम न्याय के प्रतीक हैं। भगवान राम ने न्याय किया। जिस भगवान राम की नगरी में लूट खसोट की गई, उनके मंदिर बनाने के नाम पे लूट खसोट की गई, उनका आधा अधूरा मंदिर बनाया गया। आज भगवान राम ने उस अयोध्या की नगरी से भारतीय जनता पार्टी को खदेड़ दिया। यह है भगवान राम की महिमा। और इसको अब कहिए, जो राम को लाए हम उनको लेकर आएंगे। जो अब इस लाइन को बदल दीजिए, जो कहते हैं हम राम को लाएंगे, हम उनकी विदाई कर देंगे। अपनी राय से अवगत कराइएगा। बातचीत कैसी लगी, चैनल को ज्वाइन और सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।